एक स्कूल में एक ऐसा लड़का था जब सारे स्कूल के बच्चे प्रार्थना कर रहे थे तो यह लड़का उन सबका टिफिन खाकर खत्म कर देता है। तभी उधर से एक मास्टर गुजर रहा था। तभी मास्टर जी को अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती और यह लड़का जल्दी से बेंच के नीचे छुप जाता है, मगर मास्टर जी उसे देख लेते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। लड़का मास्टर जी को बताता है कि मुझे भूख लगी थी, मगर मास्टर जी फिर भी इस लड़के को ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए कहता है। मगर मास्टर जी तब हैरान हो गए जब यह लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे मास्टर जी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतना क्यों दौड़ रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं कबड्डी प्लेयर बनना चाहता हूँ और मेरे गाँव में भी कुछ कबड्डी प्लेयर है, मगर वह लोग मुझे टीम में नहीं लेते हैं क्योंकि वह लोग मेरे पापा के दुश्मन हैं। मगर फिर भी यह मास्टर जी इस लड़का का टैलेंट को देखकर हर दिन उसे कबड्डी का प्रैक्टिस करवाता था। मगर एक दिन उसके पापा को पता चल जाता है कि उसका बेटा स्कूल में कबड्डी सीख रहा है, जिससे उसके पिताजी मास्टर जी से कहते हैं कि आज से इसको कबड्डी सिखाना बंद कर दो, अगर यह कबड्डी खेलेगा तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर मास्टर जी उसे किसी भी तरह समझा ही लेते हैं। मगर एक दिन किट्टू अपने पापा के साथ बकरी लेकर बाजार से घर आ रहे थे, मगर तभी उसके पापा और एक आदमी के बीच एक बहस हो जाती है और वह आदमी उस बकरी को मार देता है, जिससे किट्टू गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। इसके बाद उसके पापा किट्टू को किसी भी तरह रोक लेते हैं और किट्टू से कहता है कि मुझसे वादा करो कि आज से तुम यह कबड्डी खेलना छोड़ दोगे, जिससे दूसरे दिन किट्टू उदास बैठा था। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है जो किट्टू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, मगर किट्टू उससे प्यार नहीं करता है। किट्टू रानी से कहती है कि तुम मेरे से 2 साल बड़ी हो, वैसे मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ, और एक तो मेरे पापा और तुम्हारे भाई के बीच में एक झगड़ा चलती आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मगर रानी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, इसीलिए उसे किसी भी तरह मनाने की कोशिश करती है। मगर इन दोनों को कुछ बच्चे देख लेते हैं और जल्दी से रानी के भाई को बता देते हैं। रानी का भाई किट्टू के घर आ जाता है और उसके पिताजी से झगड़ा करने लगते हैं और किट्टू भी उसके भाई को मारने लगता है, जिससे किट्टू की बहन गुस्सा होकर रानी के पास आ जाती है और रानी से कहती है कि तुम्हें पता है कि किट्टू से तुम 2 साल बड़ी हो, फिर भी तुम उससे प्यार क्यों कर रही हो। तो रानी कहती है कि मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ और किट्टू भी मुझसे प्यार करता है, मगर इस झगड़े के कारण मुझसे प्यार करने से डरता है। तभी मास्टर जी को एक दिन रास्ते में दौड़ता हुआ किट्टू मिल जाता है। मास्टर जी इससे पूछते हैं आखिर तुम इतना क्यों दौड़ रहे हो। तो किट्टू कहता है मेरे पापा ने मुझे कसम दिला दिया है कि मैं कभी भी कबड्डी नहीं खेलूंगा। और जब यह दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे तभी कुछ आदमी इन दोनों को रास्ते में ही रोक लेते हैं, जो रानी के भाई के आदमी थे, और किट्टू को मारने की कोशिश करते हैं। किट्टू भी इन सबसे बच के इन लोगों को मारता है। इसके बाद रात को ही मास्टर जी किट्टू के पापा से कहते हैं कि कल गाँव में कबड्डी का मैच होने वाला है और तुम किट्टू को क्यों नहीं खेलने दे रहे हो। किट्टू बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एक बार उसका खेल देखिए, इसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे वह कीजिए। उसके पापा कहते हैं मैं भी एक कबड्डी प्रेमी था और जिसको मैं कबड्डी में अपना हीरो मानता था, वह किसी ने एक दिन उसे मार दिया, जिस वजह से मैं कबड्डी के खिलाफ हूँ। अगर वाकई में मेरा बेटा कबड्डी खेलने की अच्छी काबिलियत है तो मैं इसे एक चांस दे देता हूँ। और दूसरे दिन ही गांव के कबड्डी टीम में इसका नाम शामिल करवा देता है। गांव वालों को लग रहा था कि हमने यह नया लड़का अपनी टीम में लेके गलती तो नहीं कर दी, मगर किट्टू इतना बढ़िया खेल रहा था कि अपनी अपोनेंट को आसानी से हरा देता है, जिससे गाँव वाले इसके खेल देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि अगला टीम लीडर किट्टू ही होगा। और जब यह बात रानी के भाई को पता चला तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत ही बड़ा कबड्डी मैच होने वाला था, जिससे कुछ आदमियों ने किट्टू और उसके पापा पर अटैक कर देते हैं और उस लड़ाई में किट्टू का हाथ टूट जाता है, जिस वजह से मास्टर जी को कहता है कि मैं अब कबड्डी कैसे खेलूंगा। मगर किसी भी तरह मास्टर जी किट्टू को समझाते हैं कि तुम्हारा पापा का सपना है कि तुम कबड्डी में चैंपियन बनो, और तुम्हें तो पता है अगर तुम एक बार कबड्डी मैच में उतर गए तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जिससे ऐसे ही अपनी टीम के साथ कबड्डी खेलने चला जाता है। और इसके अपोनेंट इन सबको कमजोर समझ रहे थे, मगर किट्टू का एक हाथ टूटने के बाद भी ये लोग इस मैच को जीत जाते हैं। अब किट्टू का खेल देखकर अपोनेंट टीम का लीडर कांदा स्वामी उसका खेल देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी टीम से खेलने के लिए कहता है, मगर उसके पापा को थोड़ा डर लगता है। तभी मास्टर जी इन दोनों को समझाते हैं कि कांदा स्वामी मेरे दोस्त हैं और वह बहुत ही अच्छा आदमी है, और किट्टू को मास्टर जी पर बहुत ही भरोसा था, जिस वजह से उसके टीम में खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर कुछ दिन उसके टीम से खेलने के बाद उसके टीम के लोग किट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगते हैं, जिससे किट्टू कांदा स्वामी से कहता है कि इस गाँव में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, वैसे मैं कबड्डी कैसे खेलूंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं कबड्डी खेलना छोड़ दूंगा। मगर कांदा स्वामी इसका खेल देखकर जान गया था कि यही लड़का हमारे गाँव का नाम रोशन करेगा, इसीलिए किसी भी तरह किट्टू को समझाता है कि अगर तुम मेरे टीम से नहीं खेलना चाहते हो तो ठीक है, मगर तुम ये कबड्डी छोड़ने की बात मत करो। मैंने एक बड़े क्लब में बात की है, अगर तुम उस टीम से खेलोगे और उन सबको तुम्हारा खेल पसंद आया तो तुम इंडिया के लिए भी खेल सकते हो। जिससे किट्टू मान जाता है और उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है, और वहाँ भी उसका खेल देखकर उसकी कोच बहुत ही खुश होता है और किट्टू अगले स्टेट में खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगता है। तभी कोच किट्टू को बताते हैं अगले स्टेट प्लेयर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, जिससे किट्टू उदास हो जाता है और अपने पापा को फोन करके यह बात बता देता है। तभी हम देखते हैं कि रानी की शादी उसका भाई जबरदस्ती दूसरी लड़के के साथ करवाने लगता है, और जब पंड्या को पता चलता है कि रानी की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है तो तुरंत वहां जाकर उस शादी को रोक देता है।